टोटल न्यूज आज संत कबीर कुटीर में पहुंचा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, आज जो बजट आया है सबके लिए कुछ ना कुछ है, सरकार कह रही है, आप भी कह रहे हैं, लाभान्वित होंगे सब लोग। हम सब लोग लाभान्वित होंगे और इसमें हमने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है, पत्रकारों को भी कोई ना कोई सहायता से किया है। इसके अंदर देखिए गरीब व्यक्ति की हमने चिंता की है, गरीब को उसका शिक्षा है, उसका स्वास्थ्य है, उसकी सुरक्षा, इन सब बातों का ध्यान किया हमने, महिलाओं का ध्यान किया हमने, किसानों का ध्यान किया हमने, युवा हमारे प्रदेश और देश की भविष्य की एक प्रकार से वो ऐसी पीढ़ी है कि जिसके कंधों पर इस देश प्रदेश का संचालन करने का काम आएगा। हमने सबकी चिंता की है और हमारा बजट न डिमांड बेस्ड नहीं है बल्कि नीड बेस्ड है, जरूरत के हिसाब से हम बजट पेश करते हैं। ये हमारा डेमोक्रेसी में अपोजिशन की बात भी सुनी जानी चाहिए। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ने के लिए जो है पुरानी शराब नई बोतल में। विपक्ष वाले क्या कहते हैं वो तो सदन में देख लिया। वो कुल मिला के एक ही बात जानते हैं कि विपक्ष वाली बात सुनो, सत्ता पक्ष वाली बात कहे तो भाग जाओ। कल वो स्वयं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, अपनी बातें सब बोली। हमने यही कहा था कि आप हमारी बात अपनी बोल रहे हैं, हमारी सुन लो। बिना सुने भाग गए तो जो भाग जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको सुनने की आदत नहीं है, केवल बोलने की आदत है, सुनाने की आदत है। तो अगर सुनते रहेंगे तो आधी समस्याएं हल हो जाएंगी, वो सुनने के बजाय केवल सुनाते हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ओनली, हेल्थ को लेकर, हेल्थ तो ठीक है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री को लेकर शायद उत्साहवर्धन नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई है, पानीपत की इंडस्ट्री के लोग कुछ उम्मीद कर रहे थे लेकिन लगता है उनको लेस मिला है। देखिए आज की जो आवश्यकताएं हैं, जिनकी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। इंडस्ट्री की आवश्यकता है वो हम पूरी कर रहे हैं। पर्यावरण के नाते से उनकी जो भी समस्या है वो उसको उनको दूर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के नाते से जो उनको सुविधाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हम दे रहे हैं। नई इंडस्ट्री कैसे प्रदेश में आए उसके लिए हम सारा प्रावधान कर रहे हैं। और जितने इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए आज मैं कह सकता हूँ हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। बहुत ही उनका आकर्षक जो स्थान है हरियाणा बना हुआ है। हरियाणा के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर हजारों की संख्या में इंडस्ट्री और कई हजार लोगों को जो हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, उसी में से सिद्ध होता है कि जैसे हमारा जीएसटी का जो कलेक्शन है हाईएस्ट इन द कंट्री, अगर वो हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन है तो इसी बात को लेके है कि इन्वेस्टर इंडस्ट्री सब लग रहा है। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आपने पहले भी बजट दी, जो घोषणाएं हुई थी कोई मॉनिटरिंग कुछ ऐसा है कि वो पूरी हो रही, कितनी सेटिस्फेक्शन आपको? मुझे एकदम सेटिस्फेक्शन है। हम सब मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे मॉनिटरिंग के बहुत से सिस्टम बने हुए हैं। उस सिस्टम में हम ऑडिट भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं और उस नाते से क्वालिटी का कंट्रोल भी करते हैं। जहाँ की गड़बड़ पकड़ी जाए उसके खिलाफ दंड भी करते हैं। हमारे सिस्टम में, शासन में किसी प्रकार की कमी कोई निकाले तो बेमानी है। टोटल से बात करने शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो बजट आया है, बजट में सभी लोग लाभान्वित होंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उत्साहित भी है और उम्मीद करें कि लोग फिर समर्थन करेंगे और बीजेपी सत्ता में आएगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, सीएम हाउस, चंडीगढ़।